दोस्तों हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 4 ऐसे बैंकों ने जो है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अमाउंट का लोन लोगों का माफ़ कर दिया। आखिरकार वो जो लोन माफ़ हुआ वो क्यों होता है और कब होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, आप लोन लिए और आप जो है चुका नहीं पा रहे हैं, आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको टाइम पर पेमेंट कर देना है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो मैं परिस्थिति आपको बताऊंगा, अगर वो परिस्थिति भी आपके साथ होता है तो ऐसे में आपका भी जो लोन है वो माफ़ हो सकता है, या तो फिर जितना भी लोन अमाउंट आपने लिया है उसका मात्र 50% या 40% देकर जो है सेटलमेंट करवा सकते हो, लोन आपका क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे दो प्रकार का जो है लोन यहाँ पर जो है दिया जाता है। पहला जो लोन है वो क्या है, जो है अनसिक्योर्ड लोन का कैटेगरी में आता है, और दूसरा जो है वो सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। तो आपने जो लोन लिया है उसका कैटेगरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन हम ऐसे लोन को कहेंगे जिस लोन को लेने के लिए आपने कोई भी अपना प्रॉपर्टी जो है गिरवी नहीं रखा है, कोई भी गारंटी का सामान वहां पर नहीं रखा है, जिससे कि अगर आप लोन का पैसा ना चुकाए तो उसको बेच के जो है वो लोन कंपनी उसका रिकवरी कर ली। और जो सिक्योर्ड लोन होता है वो क्या होता है कि ऐसा कोई लोन लिया है, जैसे कि आपने कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, या तो फिर आपने बैंक से लोन लिया, उसमें आपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात वहां पर दिया हुआ है। तो ऐसे में हर लोन रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, और लोन माफ करने का जो भी क्राइटेरिया होता है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकों का क्या नियम है। तो बैंकों का ये नियम है कि अगर आपने लगातार जो है अपना ईएमआई 3 महीना तक नहीं भरा, तो अगर आप 3 महीना तक लगातार लोन नहीं भरते हैं तो ऐसे केस में सबसे पहले बैंक का ये दायित्व होता है कि आपको एक नोटिस आपको भेजा जाता है, और नोटिस में आपसे ये जो है सवाल किया जाता है कि आखिरकार जो ये लोन का ईएमआई है इसको आप क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका दायित्व यहाँ पे बनता है, जो भी आपके साथ दिक्कत है उसको जो है बैंक वाले को बताइए कि भैया हमारे साथ ये दिक्कत है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं जो है इसका पेमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीना के बाद आपको जो नोटिस मिला उसके बाद भी अगर आप जो है पैसा नहीं चुकाए, किसी कारणवश से आपने जो है लोन नहीं भरा, तो ऐसे कंडीशन में 3 महीना के बाद क्या होता है, वो जो लोन होता है वो उसको डिफॉल्ट कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये डिफॉल्ट हो चुका है, ये पैसा नहीं भर पा रहा है। अब इसके बाद अगले 3 महीने के बाद फिर से आपके ऊपर एक नोटिस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो आपके खिलाफ जो है हम यहाँ पर जो भी बैंक का नियम है उसके अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मान लेते हैं कि आप पैसा नहीं चुकाते, तो ऐसे कंडीशन में वो जो लोन होता है उसको एनपीए घोषित किया जाता है, जिसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड। यानी कि बैंक के पास एक ऐसा एसिड तैयार हो गया, ऐसा कैपिटल पड़ा हुआ है जो कि आएगा या नहीं आएगा उसका उनको पता नहीं रहता, उसको वो लोग क्या करते हैं साइड में कर देते हैं। और उसके बाद जो रिकवरी वाले होते हैं, जो कि लोन में रिकवरी एजेंट होता है पैसा को वसूल करके लाने के लिए, उनको ये जो है आपका पूरा जो डिटेल्स है उसको दे दिया जाता है कि फलना व्यक्ति के पास इतना लोन अमाउंट है, इस पैसा को आपको जो है रिकवर करके लाना है, ठीक है। अब वो रिकवरी वाले आपके जो है घर पे आते हैं या आपसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी दिक्कत है उनको अगर आप शेयर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जब हमने लोन लिया था तब हमारी जो स्थिति थी बढ़िया है, लेकिन अब हमारे पास जॉब नहीं है, या तो मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा हॉस्पिटल का खर्च हो रहा है, या तो मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैं कैसे लोन चुकाऊंगा। तो इससे कंडीशन में बैंक वाले आपको क्या करते हैं, एक सेटलमेंट का ऑफर देते हैं, ठीक है। लोन सेटलमेंट का ऑफर आपको देते हैं क्योंकि बैंक का भी ये जिम्मेवारी है कि उनका जो पैसा है उनको वापस जो है मिल सके। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो बैंक में उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगा के 1,20,000 हो गया, उसमें कुछ पेनल्टी वगैरह भी होगा जो कि 1,25,000 हो जाएगा। तो बैंक वाले आपको सीधा सीधी जो है ऑफर करेंगे कि भाई आप एक काम करो, एक बार में आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो इसको आप 3 बार में दे दो, आपको 30-30 हजार करके मात्र 90,000 आप दीजिए, आपका लोन पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, माफ कर दूंगा, सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी अगर आप लोन का पैसा नहीं चुका पाए, आपके पास जो है पर्याप्त है ही नहीं चुकाने के लिए, तब ये जो लोन होता है 2-3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और उसके बाद अगर बैंक वाला चाहता है तो आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को वो जो है
गिरवी कर देता है, यानी कि बेच के कुछ पैसा वसूल कर लेता है। लेकिन ये बैंक का नियम है। लेकिन अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उनके पास तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी आपने नहीं दिया है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि आप जो है बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप्स हैं जो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर तुरंत इमीडिएट लोन प्रोवाइड करवा देता है। तो वो लोन कैसे प्रोवाइड करवाता है? वो करवाता है सिबिल स्कोर के बेस पर, यानी कि आपका पिछला जो सिबिल रिकॉर्ड है उसको देखकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और जब वो लोन प्रोवाइड करवाता है तो उस टाइम उसके पास कोई भी गारंटी नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी हाई होता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो 10 लोगों को लोन देंगे तो उसमें से 2 ऐसे लोग निकल जाएंगे जो कि पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, काफी हाई इंटरेस्ट पर लोन जो है लोगों को ऑफर करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अनसिक्योर्ड लोन जो है उसका पैसा अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपने आए दिन देखा होगा कि ये लोग, इसका जो एजेंट वगैरह है वो काफी बार लोगों को कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं और लोगों से पैसा वसूलने का मतलब जो तरीका आरबीआई के खिलाफ है उसके बावजूद भी ये लोग करते हैं। लेकिन अब लोन कब माफ होता है? देखिए कब लोन माफ होता है, जैसे कि हाल फिलहाल में आपको मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता है, ठीक है, उनका उल्लंघन करता है और उनका आए दिन कंप्लेंट जो है आते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में उस बैंक या उस रिकवरी एजेंट या तो लोन कंपनी के ऊपर जो कंप्लेंट होता है उसके बाद अगर मॉनिटरिंग होता है और उसको अगर गलत पाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसका लाइसेंस वगैरह भी रद्द हो जाता है, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाता है। और अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कि उनके ऊपर काफ़ी जो है कंप्लेंट आ रहा है, जो ये जो है अनएक्टिविटी तरीका से लोगों को हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे कंपनी में आरबीआई ने क्या करता है, उनका लाइसेंस वगैरह रद्द कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में जब उनका लाइसेंस ही रद्द हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपको पैसा चुकाने का नौबत नहीं आता है। लेकिन अब एनपीए जो लोन होता है, जो 3 महीना तक अगर आपने पैसा नहीं चुकाया उसके बाद लोन आपका कब माफ होता है? लोन माफ करने का भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि बैंक हो या फिर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी हो, उनका एक टारगेट होता है कि 1 साल में हमने इतना जो है जन को लोन दिया हुआ है, उसके बाद 1 साल में हमने इतना पैसा उस चीज से कमाया, लोन बांटकर कमाया। तो उसके बाद भी वो लोग जो है 1 साल का एक डाटा निकालते हैं और उसके बाद तैयार करते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मान लेते हैं कि उनके पास 10 करोड़ पैसा था जिससे कि उन्होंने लोगों को लोन दिया था, उससे उन्होंने 15 करोड़ जो है कमा लिया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग बच गए जिसमें कि 2 करोड़ ऐसा लोन अमाउंट है जो कि नहीं आ रहा है, वो लोग रिपेमेंट नहीं कर रहे थे। ऐसे जो कंडीशन में है लोन कंपनी प्रॉफिट में है, तब लोन कंपनी अपने आप को क्लियर करने के लिए उन सब लोन को माफ कर देता है, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उन सब लोन को माफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का ही लोन माफ किया जाता है जो सच में चुकाने के योग्य नहीं हो, जो दिवालिया हो चुका हो, जिनके साथ कोई घटना घट गया हो, उन सब का यहाँ पर लोन क्लियर हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्पष्ट बता दिया कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है जिसमें आपका लोन जो है वो माफ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए।